आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर किसी के लिए हर समय हर वक्त हाजिरी लगाते हैं, उसकी हर बातें मानते हैं, उपलब्ध रहते हैं, लेकिन आपको बदले में क्या मिलता है? आपको ना तो इज्जत मिलती है, ना तो वैल्यू मिलता है, ना तो आपकी कोई अहमियत होती है। अगर आप इसको हमेशा जारी करना चाहते हैं तो हाँ ज़रूर बोलिएगा। अगर नहीं और अपनी इज्जत अपना सम्मान पाना चाहते हैं तो आज मैं ना साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम बताऊंगी। मनोविज्ञान एक ऐसा कड़वा सच है ना, जो दुनिया उसके उस चीज़ के पीछे भागती है जिसे पाना चाहती है, पाने से मुश्किल होता है, और जो मुफ्त में हर वक्त मिलता है ना, लोग उसे कचरा समझने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू समझे, आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, तो सही समय पे सही वक्त सही चीज़ों को पहचाने और उस लोगों को ना इग्नोर करें। आज मैं आपको मोटिवेशनल की वह हवाई वाली बातें नहीं करूँगी, बल्कि आपको दिमाग का सबसे कड़वा विज्ञान समझाऊंगी। कैसे आप मौन रह के आगे वाले को इग्नोर करके अपनी इज्जत, खुद की वैल्यू, खुद को अहमियत दे सकते हैं। नंबर 1, कमी का नियम। सबसे पहला पॉइंट ना एक बहुत बड़ा नियम है जिसे हम पता है, हीरा डायमंड जो होता है इतना कीमत होता है, अगर वही दुनिया में कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। अगर वही चीज़ ज़मीन पे, रास्ते पे पत्थर की तरफ बिखरा मिले ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उससे मुफ्त, क्योंकि वो मुफ्त में मिल रहा है ना लोगों को, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उस पर कोई इज्जत की लागू नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह अगर आप किसी के मैसेज, किसी का कॉल का रिप्लाई और या किसी का कोई अगर आपको बुला रहा है, तुरंत अगर चले जाते हैं और तुरंत उसकी हर बात मानते हैं ना, तो इंसान ना आपकी कभी भी इज्जत नहीं करता है। सामने वालों को क्या समझता है कि इसकी कोई भी इज्जत नहीं, इसका कोई भी सम्मान नहीं है। सामने वाले का दिमाग ना समझ लेता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हर वक्त क्यों उपलब्ध रहते हैं? कम करो, जो वैल्यू है हाजिरी देना बंद करो, बार बार मोबाइल से फ़ोन करना, बातें करना बंद करो। जब लोग तुम्हें आसानी से नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत करना उससे आ जाएगा। मतलब अगर तुम कम उपस्थित रहोगे, कम जैसे फ़ोन आया तो तुरंत रिप्लाई नहीं देना, किसी से तुरंत मैसेज नहीं करना, वो इंसान आपका कभी आपका इंसल्ट कर ही नहीं सकता। आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको सम्मान देगा, आपका वैल्यू समझेगा। नंबर 2, द अटेंशन इकोनॉमिक्स, माने ध्यान का खेल। इंसान का जो दिमाग होता है ना, हमेशा उस चीज़ की तरफ ना आकर्षित होता है जो उससे अटेंशन नहीं होता है, माने अटेंशन नहीं देता है। जब आप किसी मतलबी इंसान की बकवास या तो बातें को इग्नोर करते हैं, और ये तीनों चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसके ताने, बकवास, उसके गुस्सापन, उसके बातें, गंदे बातें नहीं आप सुनते हैं ना, और उसको दिल से निकाल देते हैं, तो इग्नोर करते हैं, तो दिमाग ना उसका हिल जाता है उस इंसान को। साइकोलॉजी क्या कहता है पता है? कि अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो सामने वाले को ना अहंकारी वो में सबसे बड़ा धमाल पड़ता है, उसका तमाचा उसके गाल पे पड़ता है। वो सोचता है, पर मजबूर हो जाता है कि अरे ये इंसान मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है। अपनी खामोशी को ही अपनी अहमियत बना लीजिए, ठीक है। नंबर 2, आपको एहसास उस इंसान को होने दीजिए। नंबर 3, अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाओ। मतलब कहने का है, मेंटल स्ट्रॉन्ग लोग हर फालतू इंसान आपका करेंगे, हर बातें को आपको बर्बाद करेंगे, हर वक्त आपका समय लड़ने, झगड़ने, बहस करने में लगे रहेंगे। आपको ना आपका बुराई करेंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे। ऐसे इंसानों से ना आपके दिमाग जो है ना, उसकी ऊर्जा को मत खर्चा करिए, फालतू का बहस मत कीजिए, फालतू का उससे मुंह मत लड़ाइए, उसे इग्नोर करना सीख जाइए। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? शांत रहना, शांत रह कर मुस्कुरा कर निकल जाना। मूर्ख इंसान को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी आपकी ताकत, आपकी पहचान होगी, आपकी असलियत होगी। मैं और इतना कहना चाहूँगी कि अपनी वैल्यू उस पर ना मानसिक रूप से हावी हो जाएगा। अगर आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं ना, पूरी तरह से, तो उसका ना जो मानसिक तनाव है ना बढ़ जाएगा। वो सोचेगा आपकी इज्जत, आपकी शान रहने से उसका ना दिमाग खोला रहेगा, खून, वो मुझे भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। नंबर 4, ना कहना का मनोवैज्ञानिक। मैं कहना चाहती हूँ कि ना कहने से, जो इंसान आपको खुश करने की कोशिश करता है ना, कोशिश कर रहा है, उससे दुनिया में
कभी इज्जत नहीं मिलती। मतलब आप अगर किसी इंसान को खुश करने में लगे हुए हो कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है ना, मैं उसे हमेशा इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं उसे हर बात सुनता हूँ, फिर भी वो नाराज़ रहती है, आपको वैल्यू नहीं मिलता है। उसे एक पायदान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आप दूसरे के गलत व्यवहार और उसके नाजायज़ डिमांड को इग्नोर करते हैं ना, साफ ना कहते हैं ना, सीख जाते हैं कहने, तो समझ जाइए सामने वाले को ना एक झटका लगा, उस इंसान को ना आग लगेगा। वो इंसान ना आपकी उससे बाउंड्री बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, ना कहना, आपकी वैल्यू खुद ब खुद 10 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 5, खुद पर फोकस करो। साइकोलॉजी कहता है जब फालतू इंसान के लोगों का गुस्सा बहस करने से अच्छा खुद पर ध्यान करो, इग्नोर करो उसे इंसान को, अपना खुद पर ध्यान करो, खुद को आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ। साइकोलॉजी कहता है कि आप अपने खुद को अपनी इतनी मेहनत में झोंक दो कि आप जो कामयाब इंसान बना है रहता है ना, जो कामयाब हो जाता है ना, तो लोग उससे ना, जो लोग कल उससे देखना पसंद नहीं कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, आज आपकी एक झलक पाने के लिए ना तरसेंगे। आपकी कामयाबी को इतना बड़ा कर लीजिए ना कि लोग तुम्हें इग्नोर करना की औकात ही ना रखें। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। इस दुनिया का एक कड़वा सच है, नमक का डिब्बा हर एक घर में पाया जाता है। आपको तो पता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है रसोई का और खाना का। आप लाखों खाना बना लीजिए, 56 भोग बना लीजिए, अगर आप खाने में नमक ना डालें तो कोई स्वाद नहीं आएगी। लेकिन वही नमक की कदर नहीं होती है। अगर सब्जी शेफ, जो मास्टर शेफ होता है, अगर वो सब्जी परोस रहा है तो पनीर का सब्जी, किसी का मिक्स सब्जी, नॉन वेज या किसी तरह का चीज़ किसी को दे रहा है तो वो सब्जी का तारीफ करेगा, ये नहीं बोलेगा कि इस सब्जी में नमक बहुत अच्छा परफेक्ट है। नमक का तारीफ नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि नमक हर घर में उपस्थित है, उसे मुफ्त में पाया जा रहा है, उसको कचरा समझ लिया जाता है। और अगर वही नमक गायब हो जाए ना, तो उस नमक की कदर इंसान इस तरह करेगा ना कि समझ में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसी तरह आपकी ज़िंदगी हो गई। आप हर वक्त ना किसी के लिए उपस्थित रहते हैं, किसी के लिए बातें सुनते हैं, किसी का हर बात सुनना, हर बात उसकी इच्छा पूरा करना, उसका फ़ोन आया तो तुरंत रिप्लाई देना फ़ोन में, और अगर मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई देना। उस इंसान को इग्नोर करें। जो आपका कदर नहीं करता, आप उसको कदर क्यों करेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि कदर करो उतनी जितना ज़रूरत हो। खाना पेट में उतनी खाना चाहिए जब हजम हो। उससे ज़्यादा खाने से पता है ना आपको क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इंसान को अपनी भी कदर इसी तरह कराना चाहिए। नमक की तरह आपकी ज़िंदगी हो गई है, आप हर जगह उपलब्ध हो जाते हो, इसलिए आपकी हाजिरी लगाते हो, आपका अहमियत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आप एक नमक की तरह पूरी तरह से गायब हो जाइए, पूरा गायब हो जाइए। अपनी वैल्यू समझिए और अपनी तरक्की को इतना कामयाब कर लीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि कामयाब इंसान बनिए जो आपको कोई तोड़ ना सके। हर वक्त उपलब्ध, मुफ्त में मत रहो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी इज्जत पाओ, अपनी सम्मान कराओ। पता है साइकोलॉजी क्या कहता है? जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है ना, उससे कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप आज से हर एक गेरू एरू का जो है ना भाव देना बंद कर दीजिए। अपनी वैल्यू समझिए, क्योंकि जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे ना, तो दुनिया तुम्हें ना कदर नहीं करेगी, कमी नहीं करेगी, तुम्हें फालतू ही समझेगी। अपनी दिमाग से उस लोगों को ना लात मार के इग्नोर करो। बेवजह मेहनत करो, बेहिसाब मेहनत करो और अपनी एक ऐसी पहचान बनाओ कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। अगर इस साइकोलॉजी ने सच में आपके दिल में आग लगाई है ना, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा माय वैल्यू फर्स्ट। चैनल को अपनी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए। और जैसे दुनिया इस्तेमाल कर रही है ना, मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।